हेलो। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। सर, जो फास्ट ट्रैक जो होता है, फास्ट ट्रैक, उस संबंध में दिव्यांगों को विस्तार रूप से बताइए कि वो क्या होता है। फास्टैग टोल प्लाजा पर एक सिस्टम चल रहा था कि आप कहीं भी टोल प्लाजा पर जाएंगे तो आपसे टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे पर पैसा लिया जाता था। ठीक है, टोल प्लाजा पे रोक के रसीद कटता था, उसके आगे बढ़ा जाता था। जी। लेकिन इसके लिए 2 3 साल पहले हमने नितिन गडकरी, जो द्वारिका में जिनका ऑफिस है, वहां पर हमने आवेदन किया था खुद नितिन गडकरी जी से। पत्राचार के द्वारा हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने बहुत खुशी जताया था। सारा पत्र अपने साइट पे लगा हुआ है कि टोल प्लाजा पर दिव्यांगों को पैसा नहीं लगता है, दिव्यांगों को पैसा लग रहा है। तो डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर भेजा था। सर्कुलर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो भी वाहन दिव्यांग यानी 4 चक्का के होंगे और या जो भी व्यक्ति अगर कार पे चल रहे हैं, उनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र या होगा और वो उस समय दिखा देगा, उसका ऑनर वही होगा, तो उसको टोल प्लाजा का चार्ज नहीं लगेगा। ये हमने ही पूरे भारत में लागू करवाया था। लेकिन अब जो फास्टैग अभी देख रहे हैं कि यूट्यूब पे दिव्यांग कैसे फास्टैग पाए, यानी कहीं भी जाना हो, जिसके पास कार हो, जिसके पास गाड़ी हो, तो सबको टोल प्लाजा से ऑटोमेटिक ये कट जाएगा, पैसा कट जाएगा। और उसमें फास्टैग का बात कहा गया है कि फास्टैग से दिव्यांगों का भी फास्टैग स्टिकर मिलेगा। उसके वाहन में का कागज जो होना चाहिए वो दिव्यांगता के नाम पर होना चाहिए, तभी उसको फास्टैग का लाभ मिल पाएगा। अन्यथा उसे फास्टैग का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब ये बता दीजिए कि दिव्यांग के गति और प्रगति में सरकार को बाधा देने का अधिकार किसने दिया है? मैं बाधा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि मान लीजिए बिहार का दिव्यांग है जो 400 रुपये पाता है, चाहे यूपी का दिव्यांग है जो 1000 रुपया पाता है, या फिर झारखंड का दिव्यांग, या हम जिस राज्य का नाम नहीं ले रहे हैं, तमाम राज्यों का बात करते हैं क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय सचिव हूँ और पूरा देश और पूरा राज्य हमारा है। हम कोई भी सर्कुलर लाते हैं तो पूरे देश और पूरे राज्य के लिए लाते हैं। तो हम दिव्यांगों के तरफ से ये पूछना चाहते हैं कि पहले तो था कि अगर कोई वाहन वहां पे गया और उसका 4 चक्का देख लिया तो उससे कोई भी पैसा नहीं काटेगा। अभी वर्तमान स्थिति में जो 16,000 रुपये जो रिबेट मिलते हैं कार में, ये भी हमारे द्वारा ही दिया गया था। ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर लीजिए तो पूरे भारत में ड्राइविंग लाइसेंस का जो बात किया वो हमारे द्वारा ही हुआ है। आप मेरे साइट पर, हमारे बोलने पर विश्वास नहीं कीजिए, हमारे साइट पर जाके सारे पत्रों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जो वाहन को कहा गया कि देख के उसको टोल प्लाजा पे पैसा नहीं लगेगा, और उसको लागू करवाने में भी 3 साल का वक्त हमें लग गया था। पुनः उस पर कहा गया है सरकार के द्वारा कि जब तक उसके वाहन में ये नहीं लिखा रहेगा कि दिव्यांगता पे है, तब तक उसे नहीं दिया जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ही का ना नियम है कि टोल प्लाजा पर जाएगा
अगर उसका अतिरिक्त व्हील हुआ तो उससे कुछ नहीं बोला जाएगा, उसको पास दे दिया जाएगा। तो ये नियम कहाँ है? मान लेते हैं कि टोल प्लाजा खत्म हो गया है, क्योंकि उससे जाम ज्यादा लगता था, लेकिन आपके पास तो वो सिस्टम है ना कि आपको पता चल जाएगा कि ये दिव्यांग का वाहन है या नहीं है। दूसरा चीज, जब यूनिक डिसेबिलिटी आपने बना दिया है और यूनिक डिसेबिलिटी से दिव्यांगों के सारी योजनाओं का जुड़ा होगा, तो यूनिक डिसेबिलिटी का नंबर देने से उसे फास्ट ट्रैक क्यों नहीं मिल जाएगा? सोचने की बात है। अगर फास्ट ट्रैक आप कहते हैं कि फास्ट ट्रैक जो है वो हम तभी देंगे जब उसके वाहन पर दिव्यांगता या दिव्यांगता का कोई कागज होगा, तो आप ये बता दीजिए कि एक दिव्यांग है जिसको 400 रुपये मासिक पेंशन मिलते हैं या 1000 रुपये, आज स्कूटी का दाम 1 लाख रुपया है, 1.5 लाख रुपया बन गया है, 1 लाख रुपया बन गया है। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड वीआईपी लेंगे तो 1.5 लाख, नहीं तो 1 लाख। अब वैसी स्थिति में कोई सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेता है, और क्योंकि उसको किसी के कंधे का सहारा न लेना पड़े और अपने से स्वावलंबी बने, और एक तरफ आप कहते हैं कि हम दिव्यांगों को प्रमुख धारा से जोड़ने के लिए दिव्यांग अधिनियम 2016 इसीलिए लाए कि दिव्यांग जो है वो समाज की प्रमुख धारा से जुड़ सके और उनके जीवन में गति और प्रगति आए, इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और एक तरफ उन्हीं के योजनाओं में उन्हीं को उलझा के रख दी है। तो जी सर। क्या जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण क्या देना पड़ेगा? जो प्रत्यक्ष दिव्यांग है, जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास यूनिक डिसेबिलिटी है, और टोल प्लाजा पर तो प्रत्यक्ष प्रमाण को ही आपने कम से कम 40 साल तक वैलिड माना है, तो 41वां साल में आकर आप इस नियम से इनकार क्यों कर रहे हैं? या तो दिव्यांग को पतन के कगार पे ले जाइए, या उनको समाज की प्रमुख धारा से जोड़ना चाहते हैं तो आपने नियत और नीति में परिवर्तन लाइए कि सही मायने में दिव्यांग जुड़ सके। मान ठीक है लीजिए कि सर, कोई एक मान मिनट। लीजिए कि कोई सेकेंड हैंड का गाड़ी खरीद लिया 20,000 में, 30,000 में, 40,000 में, और उसमें चक्का लगा लिया, तो क्या गुनाह किया कि आप उसको फास्ट ट्रैक नहीं दीजिएगा? तो दूसरा उसमें चीज, नामांकित नहीं ना होता हो पाता है दिव्यांग का? तो यूनिक डिसेबिलिटी लीजिए ना, यूनिक डिसेबिलिटी से बड़ा कोई है? आपने दिव्यांगता को फर्जीवाड़ा से दूर करने के लिए तो कहा था कि यूनिक डिसेबिलिटी हम बनाएंगे और फर्जी दिव्यांग खुद ही छट जाएंगे। जिस व्यक्ति के पास यूनिक डिसेबिलिटी है और वो पूरे भारत में एक समान लागू है, इसको बनाता है भारत सरकार, चाहे किसी भी राज्य का हो, चाहे किसी भी स्टेट का हो, चाहे किसी भी जिला जबरात का हो, तो उसको बनाता है भारत सरकार, उसको प्रूवेंस देता है भारत सरकार, तो फर्जी दिव्यांग तो नहीं होगा। और आपने कहा है कि यूनिक डिसेबिलिटी से सारी योजना, एक यूनिक डिसेबिलिटी से सारी योजना को जोड़ा जाएगा, तो आज तक टोल प्लाजा नियम के साथ यूनिक डिसेबिलिटी को क्यों नहीं जोड़ा गया? कथनी और करनी में क्यों अंतर आ जाता ठीक है? है सर, एक चीज आप बता दीजिएगा, दिव्यांगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का लाभ किस प्रकार से ले पाएंगे, इस संबंध में थोड़ा सा विशेष जानकारी दे दीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर तो हमारी लड़ाई 3 साल की निरंतर चली थी भारत सरकार से, और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर यहाँ तक भारत सरकार ने कहा था, मेरे साइड पर सारे के सारे पत्र लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई जुमला बोल रहा हूं, मैं किया कुछ नहीं, सिर्फ जुमला बोल रहा हूं। A to Z 3 साल का संघर्ष लगा हुआ है, और उसमें यह भी लगा हुआ है कि किस तरीके से मैंने बस पास फ्री करवाया,
किस तरीके से मैंने ड्राइविंग लाइसेंस करवाया, किस तरीके से यूनिक डिसेबिलिटी को लाने में अपना अहम योगदान निभाया, किस प्रकार से टोल प्लाजा को बाधा मुक्त और उसके योजनाओं से दिव्यांगों को जोड़ा, और किस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस को धरातल पर लाया। बड़ा विडंबना की बात है कि 3 साल के संघर्ष के बाद पूरे भारत में ड्राइविंग लाइसेंस आ पाया, और जी ड्राइविंग लाइसेंस दिव्यांगों को फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। लेकिन जिस बिहार का मैं वासी हूँ, और वैसे तो मैं अंतर्राष्ट्रीय सचिव हूँ, लेकिन जिस बिहार का मैं वासी हूँ, उस लेकिन मैं बिहार से यहाँ में पे एक सवाल है, ये खड़ा एक होता मिनट है। एक मिनट एक मिनट रमा जी, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। उसके प्रखंड जिला में ही कुछ समस्या भागलपुर से आया है, कुछ समस्या गया से आया है, और भी क्षेत्र से हमें समस्या प्राप्त हुआ है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कहा जाता है कि दिव्यांगों को नहीं बनाया जाएगा, पैसे लगेंगे। तो मैं ये बता दूं कि दिव्यांगों को ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल फ्री है। और दूसरा चीज कि नहीं बनाए जाएंगे, तो इस बात को वहां के पदाधिकारी लिख के दे दे या भाई बोली बोल दे, उसके बाद उन पर जो अनुशंसात्मक कार्रवाई होगा वो बहुत ही बड़ा चीज हो जाएगा। और जब तक, क्योंकि अभी जगराता का समय है, अभी जगराता का समय है, और जब तक जगराता में जगिएगा नहीं, तब तक माता का भक्ति कीजिएगा नहीं। उसी प्रकार से जब तक अपने पद अधिकार के प्रति जागरूक नहीं होइएगा, तब तक आपको संवैधानिक अधिकार किताबों में दब के ही रह जाएगा, आपको मिल नहीं पाएगा। तो आपको अपने अधिकार के प्रति जगना होगा, मुंह नहीं चुराना होगा, स्पष्ट रूप से बात करना होगा। बताए। जी सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद सर।